बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिक्स स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 9 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन फॉर मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉज फॉर मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि आपके पास अगर कोई से दो मैट्रिसेस है ए एंड बी और उनका कोई भी ऑर्डर है, लेकिन शर्त ये हो कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, 2/2 हो फिर भी ठीक है, 3/2 हो फिर भी ठीक है, 3/3 हो फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए और दोनों के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए। तो इसको कहते हैं कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के मौजूद है तो उनके लिए याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि आप a प्लस बी कर दे या b प्लस a कर दे डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपके पास इक्वल आएंगे और इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉज अंडर एडिशन। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेट a एंड b आर टू मैट्रिसेस, कि a एंड b आपके पास टू मैट्रिसेस है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम हो मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ रोज भी सेम हो और दोनों के अंदर नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो। तो उसके बाद आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स, आप ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड कर दे या बी मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड कर दे तो दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर मैट्रिसेस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर टू मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि ये क्या एक दूसरे के इक्वल आती है या नहीं। तो जिस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने लिखा है, जिस तरह हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, तो ये आपके पास क्या आएगा कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ आपके पास आता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रही है? वो आ रही है a प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप a प्लस बी देखना चाहोगे तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। ये आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? ए मैट्रिक्स लिखे 2 5 4 7 और इसी तरह आपके पास ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। बी मैट्रिक्स क्या है? -2 1 -3 और 6। तो इसी तरह इन दोनों को जब आप ऐड करोगे डियर स्टूडेंट्स, आपने इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे 2 + -2 यानी 2 प्लस और ये -2। इसी तरह 5 + 1 5 + 1, यहाँ पर 4 + -3 और इसी तरह 7 + 6 7 + 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास यानी a प्लस बी आ जाएगा 2 + -2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 5 + 1 एंड इट इज़ 6। इसी तरह 4 + -3, तो 4 - 3 हो जाएगा और ये आपके पास 1 आएगा। इसी तरह 6 + 7 जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स आपने a को b के साथ ऐड कर दिया और आपके पास ये मैट्रिक्स आया 0 6 1 13। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड लेनी है। कौन सी साइड लेनी है? राइट हैंड साइड लेनी है और वो हमारे पास है b + a। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने b + a देखना है। तो b + a आपके पास आ जाएगा b + a इज इक्वल टू, पहले आप b मैट्रिक्स को लिख दें। b मैट्रिक्स क्या है? -2 1 -3 6 और प्लस, अब आपने लिखना है a मैट्रिक्स जो कि क्या है? 2 5 4 7 2 5 4 7। अब डियर स्टूडेंट्स इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा
-2 +2 1 +5 -3 +4 6 +7 6 +7। तो ये b प्लस a आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। -2 + 2 0, 1 + 5 इज़ 6, -3 + 4 इज़ 1, 6 + 7 इज़ 13। और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स आप 1 और 2 को देखें, क्या दोनों सेम है या नहीं है। 0 0 6 6 1 1 13 एंड 13। इसका ये मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है, आप पहले वाले को दूसरे के साथ ऐड करते हो या दूसरे वाले को पहले के साथ ऐड करते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर मैट्रिसेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स कि a + b और b + a। और आसान अल्फाज में अगर आप देखें तो इसका ये मतलब है ना कि आपके पास है 2 + 3 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसको उल्टा कर दे, 3 + 2 तो वो भी आपके पास 5 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि a + b हो या b + a हो तो बात एक ही आ रही है। तो हम बोलेंगे कि एडिशन के लिए, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ गुड होल्ड करती है। ठीक है कि आप ए मैट्रिक्स को b के साथ ऐड कर दे या b को a के साथ ऐड कर दे, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। अब अगर आप देखना चाहो या अगर आप ये अंडरस्टैंड करना चाहो कि ये मैट्रिसेस के अंदर एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस है A, B एंड C, आपने उनको मतलब अंडर एसोसिएशन लाना है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप कोई से दो मैट्रिसेस को ऐड कर ले, उनका जो आंसर आए उनके साथ आप तीसरे वाले को ऐड कर दे, यानी A और B को ऐड कर दे, जो आंसर आए उसके साथ C को ऐड कर ले। या अगर आप ऐसा करें कि B और C को ऐड कर ले, उसका जो आंसर आए उसके साथ A को ऐड कर ले, तो वो एक ही बात होगी। कैसे? जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेट A, B एंड C आर 3 मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। इसके लिए ऑर्डर का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। अगर इन 3 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, इनकी एडिशन हो सकती है और एसोसिएटिव लॉ की बात आप कर सकते हो। अगर इनकी जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, एक मैट्रिक्स के अंदर जो है एक तरह के रोज़ है, दूसरे में नंबर ऑफ रोज़ जो है वो कम ज़्यादा है या कॉलम कम ज़्यादा है, तो फिर इनका एडिशन नहीं हो सकता और एसोसिएटिव लॉ की तो बात ही हो रही फिर। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि अगर 3 मैट्रिसेस है A, B एंड C और इनका ऑर्डर सेम है, तो फिर आप क्या करोगे कि A + B + C, यानी B और C को ऐड कर दे, जो आंसर आए उसके साथ A को ऐड कर दे। ये इक्वल होगा अगर आप A और B को ऐड कर दें, उसके आंसर के साथ C को ऐड कर दें। ठीक है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि B + C A और इसी तरह A + B + C। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों साइड जो है ये इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों साइड इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिसेस अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन के थ्रू इसको देखेंगे कि A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। तो मैंने यहाँ पर लिखना था, ये एसोसिएटिव लॉ क्या है असल में, A + B + C इज इक्वल टू A + B और प्लस C। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, A + B + C। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़ है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, A + B + C। तो डियर स्टूडेंट्स आप इन मैट्रिसेस को लिख दें। सबसे पहले आप A को लिख दें। A मैट्रिक्स क्या है, -1 2 4 -3, और इसी तरह अब क्या है, B + C है तो आप A से लिखते हैं। अब B को लिख दें, 4 -5 6 7, इसी तरह C को लिख दें, 3 -2 1 0 ये। अब डियर स्टूडेंट्स A को आप एज इट इज़ लिख दें, A मैट्रिक्स को आप एज इट इज़ लिख दें, तो ये हो जाएगा A + B + C
ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दे, -1 2 -1 2 4 -3 4 -3, और इसी तरह ये इन दोनों को अब ऐड कर दे और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है डियर स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दे, 4 + 3 4 + 3 -5 + -2 -5 प्लस और -2, इसी तरह 6 + 1 6 + 1, यहाँ पर 7 + 0 7 + 0। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यही कि a + b + c, ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दें, -1 2 4 -3। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7, -5 ± -2, तो -5 - 2 को डियर स्टूडेंट्स मैं -7 लिखता हूँ, -7, और इसी तरह 6 + 1 = 7, और यहाँ पर 7 + 0 = 7। अब डियर स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को ऐड करना है। अब ये आ गया है ना आपके पास b + c और ये a था, अब इनको आप ऐड कर दे तो ये हो जाएगा a + b + c = अब ये लिख दे डियर स्टूडेंट्स, -1 + 7 -1 + 7 2 + -7 2 प्लस और -7, इसी तरह 4 + 7 4 + 7, इसी तरह -3 + 7 -3 + 7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा a + b + c = अब ये आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट्स, -1 + 7 = 6, इसी तरह 2 - 7 2 - 7 = -5, 4 + 7 = 11, एंड -3 + 7 = +4। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, और जो कि क्या है, a + b + c है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आएगा सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को लिख दें। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 4 -3, इसी तरह बी मैट्रिक्स को लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है आपके पास 4 -5 6 और 7 6 और 7। अब इनके साथ डियर स्टूडेंट्स आपने सी मैट्रिक्स लिखना है, जो कि क्या है 3 -2 1 और 0। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने a + b देखना है, तो आपने क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है a + b + c। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -1 + 4 -1 + 4, इसी तरह हो जाएगा 2 + -5 2 + -5, और इसी तरह हो जाएगा 4 + 6 4 + 6, इसी तरह हो जाएगा -3 + 7 -3 + 7। और डियर स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि इनके साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर सी मैट्रिक्स लिखना है, और सी मैट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, -3 2 3 -2 और 1 0 1 0। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा आपके पास a + b + c = अब डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पे तो -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, इसी तरह 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, 4 + 6 = 10, -3 + 7 =
4, ये आ गया डियर स्टूडेंट्स ये a प्लस बी, और प्लस यहाँ पर आपने c का मैट्रिक्स लिख देना है 3 -2 1 0। अब स्टूडेंट आपने ये a प्लस बी फाइंड कर लिया, ये आ गया, ये प्लस c आ गया। अब आपने इनको ओवरऑल लिखना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, इस तरह -3 प्लस और ये -2, इसी तरह 10 प्लस 1 10 प्लस 1 और इस तरह 4 प्लस 1 4 प्लस 4 प्लस और ये 0। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप देखोगे कि ये a प्लस बी प्लस सी असल में क्या आ रहा है आपके पास, तो जब आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स 3 प्लस 3 इज 6, -3 प्लस -2 यानी -3 -2 जो कि क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स -5, ये रहा -5। 10 प्लस 1 इज 11, 4 प्लस 0 इज 4। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख ले डियर स्टूडेंट्स दोनों आंसर को, 6 6 -5 -5 11 11 4 एंड 4। तो इसका ये मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप क्या कर दें, दो मैट्रिसेस को ऐड कर दे यानी b प्लस सी को ऐड कर दे, उसका जो आंसर आए उसको आप a के साथ ऐड कर दे, तो ये इक्वल होगा। अगर आप a प्लस बी को ऐड कर दे, उसका जो आंसर आए तीसरे वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ। अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपने दो चीज़ें सीखी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ ये था कि अगर आप ए मैट्रिक्स के साथ दूसरे मैट्रिक्स को ऐड कर दे बी को, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए आपको सेम आंसर देगा, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट हमारे पास था एसोसिएटिव लॉ। तो वो ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड कर दे, इन दोनों का जो आंसर आए आप उसको सी के साथ ऐड कर दे, तो ये इक्वल होगा। अगर आप क्या कर दे, बी और सी को ऐड कर दे, उसका जो आंसर आए उसको ए के साथ ऐड कर दे। कैसे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास है 1 प्लस 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपके पास है 4, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्या आंसर देगा, ये आपको आंसर देगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 प्लस 4 जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या आंसर दे रहा है 7। यानी इन दो नंबर को आपने ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट के साथ ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस तरह लिखता हूँ कि 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ 2 प्लस 4 के साथ, तो फिर भी वही बात है, कि 1 प्लस और 2 प्लस 4 जो है वो 6 है, तो ये भी आपको क्या आंसर देगा डियर स्टूडेंट्स 7 आंसर देगा। इसका ये मतलब है कि आप कोई से दो को ऐड कर दे, जो आंसर आए उसके साथ आप थर्ड वन को ऐड कर दे, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर मैट्रिसेस, अगर आपने ये रूल देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।